देखिए दोस्तों नमस्कार। मैं इस वीडियो में एडमिन में सेटिंग कैसे करनी है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको अगर वेबसाइट पे न्यूज में या कहीं भी हिंदी लिखनी है तो आप गूगल इनपुट टूल का प्रयोग करें। यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, GOOGLE गूगल इनपुट टूल ट्राई, ऐसे आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा कि यहाँ से क्लिक करेंगे और हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे लिखा है ना, आज कॉलेज या स्कूल में छुट्टी है, आज पेपर है, दिनांक 20/7/2017 जो भी है वो आप मतलब गूगल इनपुट टूल पे लिख सकते हैं और इसको कॉपी करके और आप न्यूज में डाल सकते हैं या कहीं पेज पे लिखना हो लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे इस पेज पे, इस डेमो पे मैंने एक लिंक यहाँ एडमिशन में दिया है, ट्रेनिंग पेज कोड, और यहाँ भी दे दिया है मैंने ट्रेनिंग पेज कोड सबसे नीचे। इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये तो थोड़ी बहुत हिंदी है तो कट जाती है, तो इसको मैं सुधार दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ सुधार दें। इस पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं और इसको आप देखने के लिए ट्रेनिंग पेज कोड, अगर इसे नहीं समझ में आए तो आप इसे कंट्रोल यू कर दीजिए। कंट्रोल यू कर देंगे तो आपको ये इसे ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। यहाँ लिखा है सब चीज़ कि PCI का लिंक लगाने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक ये उठाएंगे। कहीं पेज लिंक लगाना है तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है किसी वेबसाइट का, या इमेज कहीं लगानी है और उसकी जैसे डाउनलोड पे कोई फाइल लगानी है और उसको टारगेट ब्लैंक करना है तो इस टाइप में करेंगे। इमेज लगानी है तो ऐसे लिखेंगे, इमेज SRC फोटो गैलरी, और इमेज की साइज को छोटा बड़ा करना है हाइट को तो आप ये लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे, लिखें 300 पिक्सल, इसको 400 पिक्सल कर सकते हैं, हाइट 250 पिक्सल कर सकते हैं। और ये जो PDF का बटन लगाना है ना कहीं जैसे डाउनलोड का, तो ये PDF को आप पब्लिक HTML में अपलोड कर देंगे और उसका पाथ यहाँ लिख देंगे और यहाँ डाउनलोड या जो भी चीज़ लिखना हो आप लिख सकते हैं। टेबल बनाने के लिए ये देखिए ऐसे प्रयोग करें, यहाँ से यहाँ तक उठा लें, आप यहाँ तक उठा लें और बीच का ये हिस्सा हटा दें। ये मैंने समझाने के लिए किया है। और अगर लाइन ज़्यादा अगर बढ़ानी है तो इसको ऐसे कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करते जाएं और उसमें अपना नेम बदलते जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एडमिन की चीज़ें। एडमिन लॉगिन हम कैसे करेंगे, तो हम पहले लॉगिन करेंगे। हमने लॉगिन कर लिया तो हमारे सामने कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। जैसे स्टूडेंट ने मान लीजिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया, ठीक, यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया तो वो डेटा आपके ये अप्रूव एडमिन में आएगा, यहाँ पे आएगा। आप अप्रूव करेंगे तभी वो पढ़ पाएगा, डिलीट करेंगे तो हट जाएगा। इंक्वायरी यहाँ पे आएगी, आपको पहले बता दिया है। स्टूडेंट की प्रोफाइल यहाँ पे आएगी। जैसे आप देखेंगे ना तो यहाँ स्टूडेंट जो ऑनलाइन एडमिशन में फ़ोटो लोड किया रहेगा वो फ़ोटो आ जाएगा। देखिए आ गया ना, यहाँ उसका हाई स्कूल का मार्कशीट, मैंने ये छोटा फ़ोटो लोड किया। ऐसे ही करके सारे फ़ोटो आ जाएंगे और सीरियल वाइज आएंगे सबके। क्लास वाइज डेटा सेट करना है तो यहाँ क्लास वाइज भी कर सकते हैं, क्लास की सेटिंग कर देंगे, क्लास वाइज आएगा। ये तो मैंने बताया ही है। अब सबसे बड़ी समस्या फीस की आ रही है, फीस की सेटिंग। ये हमने लिख दिया BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर, B.Ed MA फर्स्ट ईयर, MA सेकेंड ईयर। अब कहीं कहीं पे क्या है कि सेमेस्टर है, तो मान लीजिए मैं MSc का सेमेस्टर करके दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए जैसे हम स्टूडेंट लॉगिन करते हैं ना, जब यहाँ पे
अपडेवेश 123 आप करते हैं तो आपके सामने कुछ समस्याएं आती है। ये आता है जैसे यहाँ पे आपने यहाँ जो सेटिंग किया है ना, यहाँ पे जैसे जो मतलब एक भरे हैं और यहाँ जो चीज़ें आई हैं यही चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होंगी, यही चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होंगी, यही चीज़ यहाँ डिस्प्ले होगी। देखिए जैसे हमने बीएड किया ना, अब बीएड में जैसे हमने हिंदी लिख दिया तो हिंदी के ये सब्जेक्ट आ गए, तो वैसे ही यहाँ से पहले हम सेटिंग करेंगे। फाइल मैनेजर में न जाके हम फाइल मैनेजर में भी चले जाएंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक HTML में जाएंगे। पब्लिक HTML में जाने के बाद यहाँ पाथ देखिए क्या आ रहा है, माई एडमिन होम फी। तो हम जाएंगे माई एडमिन में, फिर होम में और होम के फी में जाएंगे। देखिए ये fee.php, इसमें जाके हम सेट करेंगे। देखिए ये लाइन नंबर इस पे है। अब हमें जैसे मान लीजिए MSc को करना है, सेमेस्टर वाइज हम MSc ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे MSc फर्स्ट ईयर नहीं लिखेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, MSc फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिए। अब फिर इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसके नीचे डाल देंगे। यहाँ हम लिख देंगे सेकेंड, यहाँ हम लिख देंगे सेकेंड, फिर इसको यहाँ कॉपी कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे थर्ड RD थर्ड सेमेस्टर, फिर यहाँ लिख देंगे फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ भी लिख देंगे फोर्थ सेमेस्टर। तो ये हमारा सेमेस्टर के लोग। ऐसे ही अगर हमें BSc में बनाना है या DLED में हमारे 4 सेमेस्टर हैं तो DLED ऐसे ही करेंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर उसी को कॉपी करके यहाँ लिख लेंगे, फिर पूरे को कॉपी करके 4 बार कर देंगे, फिर यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर देंगे, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास ये MA तक के रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब देखिए इसको हम सेव जब कर देंगे, अब हमारे पास यहाँ आ गए MSc फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, तो एक सेमेस्टर का भर के दिखा रहे हैं। इसमें आपको जैसे सब्जेक्ट है केमिकल, तो केमिकल लिखेंगे। जूलॉजी, तो जूलॉजी लिखेंगे। एक ही में नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पढ़ने में दिक्कत होगी। अब यहाँ जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है बॉटनी, तो बॉटनी लिख देंगे। अब मान लीजिए सब्जेक्ट है मैथ, तो हम मैथ लिख देंगे। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 जो BA में भी ऐसे ही सेटिंग होगी। BA का अगर रहेगा तो BA को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर ऐड मोर मैथमेटिक्स, फिर ऐड मोर, जितने सब्जेक्ट होंगे लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे PHYSICS फिजिक्स। अब हम MSc की फीस यहाँ लिख दिए 8000। ठीक, और हमने सेव कर दिया, सेव कर दिए। अब हम अपने इस मतलब स्टाफ वाले में जाएंगे। स्टाफ हमें डेटा लोड करना है, तो अब हम नोट्स पे गए। अब यहाँ हम चूज करेंगे
अब हमें क्या करना है कि ये चूज कर लेंगे, ये चूज फिजिक्स में लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखना है केमिस्ट्री, यहाँ सेमेस्टर लिख लेंगे, यहाँ टॉपिक जो होगा टॉपिक, यहाँ जो टीचर होंगे उनका नेम, और यहाँ से पीडीएफ को यूँ हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये सबमिट हो गया। अब इसको हम लॉग आउट कर दे रहे हैं। अब स्टूडेंट लॉगिन को हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट लॉगिन को देखिए हम 8874 इसको कर दिए। अब हमें नोट्स में देखना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। एमएससी फिजिक्स में हम जाके चूज कर लेंगे। देखिए अभी जो फिजिक्स में हमने डाला था ना वो नोट्स, वो पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पीडीएफ आ गया ना। तो यही चीज़ है, हमें जो सब्जेक्ट चूज करना है स्टाफ लॉगिन से उस सब्जेक्ट को हम चूज कर लेंगे और उसको कहाँ से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे। यहाँ से सेकेंड सेमेस्टर का करेंगे। जितने सब्जेक्ट होंगे ऐड मोर सिंगल सब्जेक्ट लिखते जाएंगे। बीए में भी ऐसे ही करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर अगर बीएड में भी आपके हैं तो आप यहाँ से ये जैसे सेमेस्टर है ना तो यहाँ लिखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, फिर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, फिर पूरे को कॉपी कर लेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और जो सब्जेक्ट होंगे एक सेमेस्टर में 3 4 सब्जेक्ट होंगे उनको लिख देंगे। ये एडमिन की सेटिंग है। और एडमिन को डिलीट, अगर कोई गलती से चीज़ आपने अपलोड कर दी तो डिलीट कहाँ से करेंगे ये मैं बता। देखिए डिलीट करने के बाद इसमें जहाँ पब्लिक HTML है ना, आप जाएंगे PHP My Admin में। देखिए PHP My Admin में आप जाएंगे, यहाँ से फाइल मैनेजर से नीचे आएगा PHP My Admin, यहाँ जाएंगे। यहाँ ये थोड़ी देर में खुलेगा, इसको खोलेंगे, यहाँ जाएंगे और हमें ये फीस में जाना है। फीस में चले जाएंगे और देखिए हमने इतना, अगर हमारा सारा गलत है तो हम चेक ऑल करेंगे और डिलीट के बटन पे प्रेस कर देंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा अपने आप। यहाँ से एडमिन से भी ये पूरा डिलीट हो जाएगा और ये जो नीचे भरे हैं यहाँ से भी पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट का सिस्टम मैंने बताया है। अगर सिंगल हमें कोई डिलीट करना है तो हम सिंगल डिलीट करने के लिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमें MSc का ही डिलीट करना है तो इसमें ढूंढ लेंगे कि कहाँ है MSc। 25 रो तक ये दिखाएगा, 50 तक कर देंगे तो 50 तक दिखाएगा। देखिए ये MSc फर्स्ट सेम जूलॉजी, बॉटनी, फर्स्ट सेम केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, अलग अलग आईडी बना लेगा। तो इनको ऐसे चूज करके और हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही रहने देते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि और सारी चीज़ें के लिए अगले वीडियो में बता देंगे आपको।